मास्टर सेल्स ट्रेनिंग। तो यहां बैठे में से कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्स फील्ड में हैं? जो, क्योंकि सेल्स एक फील्ड ऐसा है, आप कोई भी डिपार्टमेंट में हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आपको सेल्स जो है वो बाय हार्ट आपके अंदर रहता ही है और वो आपको करना ही पड़ता है। जैसे कि जितने भी लोग छोटे थे और जब उनको रिक्वायरमेंट पड़ी कि भाई मुझे चाहिए साइकिल, और पापा को हमने करना क्या स्टार्ट किया? सेल्स। और जिन जिन लोगों के पापा मान गए उन्होंने साइकिल हासिल कर ली, और जिनके नहीं माने उन्होंने पिटाई हासिल की। दो में से एक चीज हुई होगी, या तो मिली होगी या तो नहीं मिली होगी। तो सेल्स का सिलसिला जो है ना वो वहां से स्टार्ट होता है। फिर डिपार्टमेंट आपका कोई भी हो, आपके अंदर सेल्स के गुण अगर है तो वह आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब कुछ बातें यहां पर मैं आप लोगों के साथ आंकड़े शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को डायरी और पेन दे दी गई है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर नोट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। 100% लोग जो है वो सेल्स के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है 100% लोग सेल्स में ग्रोथ करते हैं? यस या नो? आंसर नो। तो कितने प्रतिशत लोग ग्रोथ करते हैं? 2% लोग जो है वो सेल्स के अंदर कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, और 98% लोग जो है वो सेल्स के अंदर खाली स्ट्रगल करते हैं। यह आंकड़ा निकल कर आता है। तो कोई मुझे बताएगा इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहां बैठे भी सभी लोग सेल्स में हैं, काम सभी लोग करते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंट क्यों? क्यों 98% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और क्यों 2% लोग ही कामयाब हैं? यस, एनीवन? यस सर। स्मार्ट वर्क करते हैं। 2% लोग जो है वो स्मार्ट वर्क करते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा? लैक ऑफ मैनेजमेंट। ओके, 98% लोग जो है वो लैक ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हैं। इनडिसिप्लिन, कौन बोला? ओके, और कोई रीजन? प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, और ओके, नॉट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, लैक ऑफ, कौन बोला? एक बार हाथ खड़ा करना। ओके, जो 2% लोग कामयाब है या जो 2% लोग टॉपर है वो लोग क्या करते हैं? प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन, प्रोडक्ट नॉलेज, कस्टमर की नीड समझते हैं, फॉलोअप लेते हैं, क्लियर विजन, मार्केट नॉलेज, अपने आप को अपडेट करते हैं। बोलिए बोलिए, आप लोगों का ही विषय है और आप लोगों के लिए ही है। मार्केट एनालिसिस करते हैं, ग्रेट। अपने आप को रोज अपग्रेड करते हैं, डेली। ओके, मतलब यहां बैठे जितने भी लोग हैं, पता तो सबको सब कुछ है। यहां बैठे कितने लोगों के पास डिग्री है? डिग्री मतलब 12 पास, बीकॉम किया हो, कोई भी सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट किया हो, ग्रेट। ये 98% लोग हैं ना, इन लोगों के पास एक डिग्री है, और उस डिग्री का नाम क्या है ना वो लिख लो। ये 98% लोग अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी मेंटालिटी ये है कि मुझे सब कुछ आता है भाई साहब, तो आप मुझे क्या सिखाओगे? मैं आपको सिखाता हूं, चलो। और ये माइंडसेट जिस दिन से आप अपने फील्ड के अंदर अपना विकसित कर लोगे, उस दिन से आपका डी ग्रोथ होना तय है। तो इनके पास कौन सी डिग्री है? इन लोगों के पास भी एक डिग्री है जिसका नाम कहा जाता है MBBA। गुजराती में बोल देता हूं, कुछ लोग गुजराती है तो समझ में आ जाएगा। मने बो बधु आवड़े, मने बो बधु आवड़े छे, लेकिन फुल स्टॉप की जगह अल्प विराम लगाकर वो बोलेंगे फिर भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं, फिर भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं। और जो इंसान सीखने के लिए ऑलवेज रेडी होता है, उस इंसान का प्रोग्रेस कोई नहीं रोक सकता। चलो और एक बात कर लेते हैं। यहां बैठे सभी लोगों का एक फोकस तो क्लियर है, अपना सपना
अपना सपना क्या होता है? गाना तो सुना ही होगा ना, अपना सपना मनी मनी। तो यहां बैठे जितने भी लोग हैं उनका कहीं ना कहीं फोकस एरिया तो पैसा है कि नहीं है? जो 40 कमा रहा है वो 50 चाहेगा, जो 50 कमा रहा है 60 चाहेगा, जो 60 कमा रहा है वो लाख चाहेगा। हाँ या ना? हाँ, इसमें आवाज तो जबरदस्ती आएगी, बराबर। तो मुझे आप बताइए, अर्निंग जो है, तो अर्निंग का स्पेलिंग क्या है? बोलिए, जिसको भी आता हो। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है। EARNING, सही है? तो एक चीज ध्यान रखना, ये 98% लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा फोकस जो करते हैं ना, वो यहां पर करते हैं। और जो साला फोकस करता है ना, उसके पास ही कम होता है। जिसको चाहिए मिलता उसी को नहीं है। ये प्यार वाली बात होती है, चाहिए सबको लेकिन मिलता सबको नहीं है। सही है? तो ये 2% लोग जो है वो कामयाब है, उसके पीछे की वजह क्या है? तो ये 2% लोग कामयाब इसलिए है क्योंकि ये लर्निंग के अंदर आगे जो है वो एल लगा देते हैं, अर्निंग के आगे एल लगा देते हैं। अब स्पेलिंग क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल कट अगर मैं बोलना चाहूं तो ये हुआ, अगर आप महीने का 50,000 कमाते हो तो आपको 50,000 जितना ही आता है। आपको अभी ये नहीं आता है कि लाख रुपया कैसे कमाया जाए। जिस दिन सीख लिया ना, उस दिन आपके अकाउंट में लाख रुपया आएगा। कितने लोग बातों को एग्री करते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग अभी भी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, इसका कोई शॉर्टकट भी है, 2 नंबर का भी है, और भी रास्ते हैं। तो याद रखना, जिंदगी के अंदर जब भी कोई शॉर्टकट अपनाने के लिए जाएगा ना, वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, वो कहीं ना कहीं गिरेगा। और कामयाबी के लिए एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क। बहुत सारे लोगों ने बोला स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ जोड़ना है हार्ड वर्क को, तब हम कामयाब हो। ये क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो लिख लीजिए आप अपनी जिंदगी में, अगर आपको 2% के अंदर आना है तो आपको आज के बाद फोकस क्या करना पड़ेगा? चलो और थोड़ा कनेक्ट कर लूंगा तो और चीजें आप लोग समझ में आ जाएगी। कितने लोग पढ़ाई करते हैं? कितने लोग बुक पढ़ते हैं यहां बैठे में से? और कितने लोगों ने सेल्स के अंदर 10 बुक खत्म कर दी? ओके, चलो कोई भी बुक, कितने लोगों ने 5 से ज्यादा बुक जो है वो पढ़ ली है अभी तक? सेल्फ हेल्प वाली, सेल्स को लिए नहीं, सेल्फ हेल्प वाली। एक पर्सन यहां बैठा है। तो बाकी जितने भी लोग जो है वो चाहते हैं कि अपने को अपने फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, तो सिंपल है, उस चीज का नॉलेज जब तक आप बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप प्रोग्रेस करोगे कैसे? एक डॉक्टर कब बनता है? कोई बताएगा मुझे? कितना साल लगता है उसको डॉक्टर बनने में? 6 से 7 साल। एक वकील जो है वो वकील कब बनता है? कितना टाइम लगता है? एक इंजीनियर जो है वो इंजीनियर कब बनता है? अब सवाल आता है, एक सेल्समैन, प्रोफेशनल सेल्समैन कब बनता है? सेल्स में तो भीड़ है, सब लोग हैं, लेकिन सेल्स से अलग जो निकल कर आता है उसको कहा जाता है सेल्स प्रोफेशनल। और आज के बाद एक टाइटल मार लो, आप अपने डायरी के अंदर लिख लो, मैं सेल्समैन नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा सेल्स कंसल्टेंट। क्योंकि 2% वाले लोग जो है ना, जो यहां पर काम कर रहे हैं, वो लोग सेल्स नहीं करते, वो लोग सेल्स को कंसल्ट करते हैं, और उसके कारण वो लोग 2% के अंदर आते हैं। अब सेल्स करना और सेल्स कंसल्टिंग करना, ये दोनों में अंतर क्या है? कोई बताएगा? कितने लोग यहां बैठे ऐसे हैं कि कस्टमर जैसे ही सामने आए
फोन पर आए या 1-to-1 में आए तो हमारा जो स्पीकर है वो चालू हो जाता है।